लड़का या लड़की को देख पाते हैं कैसे? उस पर प्रकाश आती है तब आप उसको देख पाते हैं। अभी अगर प्रकाश नहीं रहता, सूर्योदय नहीं होता तो हम आप दिन में किसी को देख नहीं पाते, रूम में बल्ब नहीं जल रहा होता तो हम आपको देख नहीं पाते। तो दोस्त मेरे प्रकाश कितना जरूरी है। ट्रेन चलाना है तो उसके लिए प्रकाश की जरूरत है। लाल सिग्नल पे लाल रहता है, हरा रहता है, पीला रहता है, उसका क्या मतलब है सिग्नल पे? ये सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। गौर फरमाइएगा। पहला दर्पण है समतल दर्पण। कौन दर्पण दोस्त मेरे? समतल दर्पण। ध्यान से समझिएगा, पहला ही हेडिंग है आपका समतल दर्पण। पहला हेडिंग क्या है दोस्त मेरे? समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण, जिसको आप प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण की अगर हम बात करें, जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात अगर हम दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगर v मीटर पर सेकंड के वेग से कोई वस्तु जा रही है तो वस्तु जा रही है दर्पण की ओर, उसे 2v मीटर पर सेकंड से प्रतिबिंब दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। अगर आपको अपनी पूरी लंबाई देखना है, अगर मान लीजिए आप 5 फीट के हैं तो कम से कम आपको 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। कितना फीट का दोस्त मेरे? 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। अगर आप 5 फीट के हैं तो कम से कम 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा बनता है। इमेजिनरी, वर्टिकल, इक्वल, लेटरली इन्वर्टेड। मतलब आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब पूरे दर्पण में, पूरे लेंस में हमेशा सीधा होगा। कल्पना हमेशा सीधी होती है। कभी हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं काश हमको कोई मार रहा होता, कभी कोई कल्पना हमेशा नहीं करते हैं, क्योंकि काल्पनिक कल्पना हमेशा सीधी होती है। आप सोचते हैं काश हम डोनाल्ड ट्रंप होते, मोदी जी होते, लालू जी होते, नीतीश कुमार जी होते। तो कल्पना कोई आभासी कहते हैं, आभासी हमेशा सीधा होता है और बराबर भी होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा होगा। मतलब लेफ्ट उठाओगे तो राइट उठा हुआ दिखाई देगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट उठा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम चलें दोस्त मेरे, तो इसका उपयोग कहां कहां करते हैं समतल दर्पण का? पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप कहां होता है? समुद्र के अंदर छिपकर सतह की चीजों को देखना। कैलिडोस्कोप में रंगीन चित्रों को देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसके पीछे जो कलई किया हुआ है दोस्त मेरे, ये कलई होता है सिल्वर नाइट्रेट का, क्योंकि ये बहुत अच्छा परावर्तक है, ये सबसे अच्छा परावर्तक है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया हुआ होता है। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर v मीटर पर सेकंड से वस्तु दौड़ेगा दर्पण की ओर तो उसे प्रतिबिंब 2v मीटर पर सेकंड से दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। और अगर पूरी लंबाई देखने के लिए कम से कम आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। बहुत कम समय में हम पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं। और ये पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में और सिल्वर नाइट्रेट का लेप क्यों रहता है? क्योंकि इसकी परावर्तक सतह जो होती है उस पर सिल्वर नाइट्रेट का लेप रहता है। इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो अनंत पर होगा, क्योंकि सीधी रेखा का केंद्र बिंदु कहां होता है? अनंत पर होता है। और अगर दो समानांतर दर्पण हम लेते हैं तो इसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत, जिसमें दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होगा। इतने बात इससे पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गोलीय, ये तो समतल दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण में आते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। इस एक गोले का भाग होता है, ऐसे करोगे तो अवतल दर्पण, ऐसे करोगे तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई होती है, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की बाहर की ओर उभरी हुई होती है। और दोस्त मेरे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग f कहते हैं, और ये इधर नहीं, ये डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। f बराबर होता है r/2। इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिसारी? कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। इसको अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसको उन्नतोदार मिरर भी कहते हैं, उन्नतोदार मिरर भी कहते हैं। और ये धसा हुआ है, धसा मतलब नत है, इसको नतोदार दर्पण भी कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष का गुण क्या है? ये रेखा काल्पनिक है, दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें, मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें, मुख्य अक्ष काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के पोल से होकर गुजरती है, 90 डिग्री पर लंब होती है और दर्पण के दोनों ओर इधर भी और उधर भी होता है। अब अगर हम आ जाएं, इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण का पर जो केंद्र होगा, इस दर्पण पर जो केंद्र होगा इसको हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं, और दर्पण का जो केंद्र होगा उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। फिर ध्यान से समझना, अब फिर से हम समझा देते हैं एकदम आराम से। कहते हैं दोस्त मेरे, ये जो किरण इसमें आएगी इसको ये कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए कन्वर्जिंग अभिसारी। इसमें सभी किरणों को फैला दिया जाता है इसलिए अपसारी, और इसको धसा हुआ है इसलिए नतोदार, उभरा हुआ है इसलिए उन्नतोदार। ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण के दोनों ओर होता है, काल्पनिक होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है, और ये जो f बराबर होता है r/2 होता है। ये मामला है इसका अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। इसको अभिसारी दर्पण, इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं इसको, और ये f बराबर होता है r/2। थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में अगर हम बढ़ें कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण में अगर ध्यान से देखिए, अगर ये अनंत है, ये अनंत है और ये फोकस है, तो अनंत पर वस्तु को रखिएगा, फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। फोकस पर वस्तु को रखिए, अनंत और सेंटर, ये सेंटर है, अनंत और सेंटर के बीच रखिएगा, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। सेंटर पे रखिएगा, सेंटर पे प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर और एफ के बीच रखिएगा, यहां बनेगा सेंटर और अनंत के बीच। फिर एफ पर रखिएगा वस्तु को, अनंत पर बनेगा। और फिर एफ और पी के बीच रखिएगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे काल्पनिक या आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। इसको जब आप देखिएगा तो ये दोनों छोटा बनेगा, ये सेंटर पे रहेगा, सेंटर पर बनेगा, बराबर बनेगा, और ये वाला जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। अनंत की ओर जो होगा, सेंटर से इधर अनंत की ओर बड़ा बनेगा, सेंटर से पीछे फोकस की ओर छोटा बनेगा, और यहां पर 3 नंबर जो है ये कैसा बनेगा? बराबर बनेगा, और ये सब का सब वास्तविक उल्टा बनेगा। सेम कहानी होता है दोस्त मेरे उत्तल लेंस में। आप उत्तल लेंस में गौर से देखिएगा,
अनंत पर वस्तु को रखिएगा, फोकस पर बनेगा। अनंत और सी के बीच, यहां पर 2f1 आप कह सकते हैं, अनंत और 2f1 के बीच रखिएगा, यहां f2 और 2f2 के बीच बनेगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा, ध्यान से समझिएगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। फिर 2f1 पर रखिएगा, 2f1 पर रखिएगा दोस्त मेरे, 2f1 पर रखिएगा तो 2f2 पर बनेगा, 2f1 पर रखिएगा तो कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। और फिर आप देखिएगा और से अगर 2f1 और f1 के बीच रखिएगा तो 2f2 और f2 यहां हो जाए, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। और फिर अगर f1 पर रखिएगा तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, देखो अनंत पर बनता है। और f1 और p के बीच रखिएगा तो इधर आएगा, इधर आएगा, ये काल्पनिक सीधा और बड़ा हो जाएगा, इधर आएगा, ये देखो छोटा, ये बराबर, ये बड़ा। ऐसे ही इसको प्रैक्टिस कर लेना है। आप प्रैक्टिस करने के लिए देखो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अवतल दर्पण में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अवतल दर्पण में ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है और ये अनंत है। अनंत पर रखोगे फोकस पर बनेगा, अनंत और f के सेंटर के बीच रखोगे, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, सेंटर पे रखोगे सेंटर पे बनेगा। c और f के बीच रखोगे, c और अनंत के बीच बनेगा, f पर रखोगे अनंत पर बनेगा, f और p के बीच रखोगे दर्पण के पीछे बनेगा। सेम कहानी उत्तल लेंस में है, उत्तल लेंस में भी जब आप जाओगे तो उत्तल लेंस में भी सेम है, अनंत पर रखोगे फोकस पर रखोगे अनंत पर, 2f पर रखोगे 2f पर बनेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप गौर से देखो, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है दोस्त मेरे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो बहुत ही आसान है। अवतल दर्पण में देखो कहां है, अनंत पर रखेंगे फोकस पर, अनंत और 2f सेंटर के बीच रखेंगे, फोकस और सेंटर के बीच, सेंटर पे रखेंगे सेंटर पर ही बनेगा, और सेंटर पे रखेंगे सेंटर पर ही बनेगा, और सेंटर और f के बीच रखेंगे, देखो यहां बनेगा, f और c के, f और अनंत के बीच, और फिर फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, फोकस और p के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये अवतल दर्पण में जैसे 6 कंडीशन है, उत्तल लेंस में भी 6 कंडीशन है। और अगर आप जाइएगा ये तो हो गया अवतल दर्पण उत्तल लेंस। अगर उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में जाइएगा तो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक सीधा और कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में। लेकिन इसका उल्टा में जाइएगा दोस्त मेरे, अवतल दर्पण उत्तल लेंस में तो ये 6 कंडीशन है, लेकिन अगर उत्तल दर्पण अवतल लेंस में जाइएगा तो एक ही कंडीशन है, काल्पनिक सीधा और छोटा। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, बड़ा को ही आवर्धित कहते हैं। अब देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग, इसमें कुछ नहीं करना है। उत्तल दर्पण का उपयोग यानी अपसारी दर्पण का उपयोग दो जगह होता है, रोड लैंप में, रोड पर लगा लैंप में जो बिखराता है, और गाड़ी के साइड मिरर में यूज होता है। बाकी सब जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है, चाहे दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो, सेविंग मिरर हो, सोलर प्लेट हो, आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, सब जो है अवतल दर्पण का यूज करता है। दो जगह पर उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। मीटर में होगा तो 1/f, सेंटीमीटर में होगा, यहां सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100/f। लेंस की अगर हम बात करें दोस्त मेरे तो ध्यान से देखना, फोकस दूरी की अगर हम बात करें, जकरा में अ लगा हुआ होगा उसकी फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी, जकरा में उ लगा हुआ होगा उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। कहते हैं अमान्य जो मान्य नहीं है, मतलब अ का सेंस ही नहीं से है, यहां अ लगा हुआ है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा। तो कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी अ लगा हुआ है, फोकस दूरी नेगेटिव, पावर भी नेगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव और पावर भी पॉजिटिव। ध्यान से देखो, अ लगा हुआ है नेगेटिव नेगेटिव, उ लगा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, अगला अगला अगला। अगर दो लेंस वैसे तो ये पूछता नहीं, अगर दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर, दोनों मिला के जो क्षमता होगा वो p टोटल इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2 हो जाएगा। अब देखो आवर्धन, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवर्धन। दर्पण के केस में होता है माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही लेंस के केस में v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप अगर पढ़े होंगे तो। और आवर्धन के लिए कंडीशन, अगर 1 से कम होगा तो छोटा, कम मतलब छोटा, अधिक मतलब 1 से अधिक हो जाएगा आवर्धन 1 से बड़ा, और 1 के बराबर हो जाएगा, बराबर। जैसे समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, उसमें आवर्धन का मान हो जाएगा 1 के बराबर। जैसे उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वहां आवर्धन का मान हो जाएगा 1 से कम। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर प्लस हुआ तो आभासी, और अगर माइनस हुआ तो वास्तविक। माइनस हुआ तो क्या, वास्तविक। ध्यान से देख लो, एकदम आराम से रिवीजन भी करवाते हैं तुम्हारा। दर्पण के लिए माइनस v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेंस के लिए v बाई यू, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और 1 से कम होगा तो छोटा, 1 से अधिक होगा तो बड़ा, 1 से बराबर होगा तो बराबर। और m का मान अगर प्लस हुआ तो आभासी, आभासी ऐसे विकल्पना हमेशा प्लस ही होता है, और वास्तविकता हमेशा माइनस होता है, वास्तविक हुआ तो माइनस। चलते हैं हम लोग आगे। दर्पण सूत्र में 1/v है, यहां प्लस 1/u बराबर 1/f। u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी। और अगर लेंस फार्मूला में चले तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। प्लस दर्पण माइनस लेंस, पहले दर्पण पढ़े थे ना तो पहले प्लस, बाद में लेंस पढ़े ना तो बाद में माइनस हो जाएगा। और f बराबर r/2 दर्पण में होता है। अब देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में दोस्त मेरे लेंस मोटा हो जाता है। लेंस मोटा हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है। और आप याद रखिएगा, हम एकदम शॉर्टकट अभी आपको रिवीजन के लिए बता रहे हैं, ये क्लास रिवीजन के लिए है दोस्त मेरे, 15 घंटा लगता है हमको स्लाइड पढ़ाने में। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बड़का में बड़का स्पेलिंग और छोटका में छोटका स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, इसमें अवतल लेंस, इसे मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। प्रतिबिंब रेटिना से पहले यहां बन जाता है, यहां, क्योंकि अगर फोकस दूरी घट जाएगा तो फोकस करना चाहिए था यहां, रेटिना पर कर देता है पहले। इसका ठीक उल्टा होता है दोस्त मेरे दूर दृष्टि दोष में, इसमें लेंस पतला हो जाता है, तो लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।
इसमें उसका उपचार है उत्तल लेंस, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है तथा निकट की नहीं। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बन जाता है, क्योंकि फोकस दूरी इसमें बढ़ जाती है। इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आज जब दोनों दोष हो, ना निकटे दिखे ना दूरे दिखे, उसको कहते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। इसमें सिलियरी मांसपेशियां कमजोर होती है, बाइफोकल लेंस, ना निकट दिखता है ना दूर, इसमें दोनों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका उपयोग हम लोग बाइफोकल लेंस लगा के, मतलब दोनों, जब दोनों नहीं दिख रहा था अवतलो लगा लो, उत्तलो लगा लो। फिर इसके बाद है दोस्त मेरे अबिंदुकता, इसमें कॉर्निया ठीक से गोलाकार ना होना। बेलनाकार लेंस, इसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा में अंतर नहीं कर पाता, इसका कभी नहीं पूछता है। मोतियाबिंद हो गया, लेंस के ऊपर अपारदर्शी, ये लेंस है, आंख का लेंस है, इसके ऊपर अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है, इसका उपचार है, इसका ऑपरेशन करवा दो। उसके बाद है दोस्त मेरे मोतियाबिंद, देखो यही होता है, मोतियाबिंद में अपारदर्शी झिल्ली बन जाता है। उसके बाद है वर्णांधता, क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण होता है, इसका कोई इलाज नहीं है और ये आनुवंशिक बीमारी है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। आंख की अगर हम बात करें, इसमें जो मेन पॉइंट तुमको पूछता है, ये बीच वाला भाग है पुपिल, जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। फिर पूछेगा ये है कॉर्निया, कॉर्निया जो नेत्रदान में यूज करते हैं, कॉर्निया जो नेत्रदान में यूज करते हैं, नेत्रदान में यूज करते हैं। फिर ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं आइरिस, जिसके कारण आंखों का रंग होता है, आंखों का रंग होता है। सबसे पीछे वाला जो भाग है, सबसे पीछे वाला जो भाग होता है रेटिना, इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा, काल्पनिक, वास्तविक, 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 उल्टा और वस्तु से छोटा। मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम सीधा देख पाते हैं। तो मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है आंख से। नेत्रदान में कॉर्निया, प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, पुपिल। आइरिस के कारण रंग होता है किसका, आंख का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे, कहते हैं चिन्ह परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी में ध्यान रखना, वस्तु दूरी सबके लिए निगेटिव होता है। देखो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस अवतल लेंस है। वस्तु दूरी सबके लिए निगेटिव होता है, सोचने में है, चाहे वो कोई दर्पण हो कोई लेंस हो, वस्तु दूरी सबके लिए यू का मान निगेटिव होगा। अब रही बात फोकस दूरी की, तो ध्यान रखना, अ लगा हुआ होगा, अ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव, ऊ लगा हुआ है फोकस दूरी पॉजिटिव, अ लगा हुआ है फोकस दूरी निगेटिव। एकदम सिंपल है, अमान्य जो मान्य नहीं है। और उसके बाद देखो यू सब में निगेटिव, अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव। अब रही बात दोस्त मेरे वास्तविक और काल्पनिक की, देखो यहां वास्तविक निगेटिव होता है दर्पण में, यहां वास्तविक पॉजिटिव होता है, यहां काल्पनिक पॉजिटिव होता है, यहां काल्पनिक निगेटिव होता है। पहले बच्चों आपने क्या सीखा, हर जगह यू का मान निगेटिव, अ लगा हुआ होगा फोकस दूरी निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा फोकस दूरी पॉजिटिव। वास्तविक और काल्पनिक जो है दर्पण और लेंस में उल्टा हो जाता है। एकदम सिंपल है, आपको याद रह जाएगा। अब लेंस, पठन लेंस के लिए हम लोग, पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग पढ़ने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा होकर दिखाई देता है, अवतल में छोटा दिखाई देता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंग दैर्ध्य। इसका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता। इससे हमें किसी माध्यम के सघनता या विरलता का पता चलता है। जो माध्यम सघन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज्यादा, जो विरल होगा उसका कम। सबसे अधिक सघनता होती है हीरा की, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, इसलिए वो सबसे अधिक कठोर होता है। इसका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता है। चलिए, इसका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता। फिर आ जाओ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में बांट देना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बे आ नहीं पिनाला, नीचे से ऊपर जाओगे 4 और तरंग बढ़ता, बाद बाकी सब कुछ घटता। एक में चीज याद रखना कि 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका एकमात्र एग्जांपल सबसे बढ़िया इंद्रधनुष, लाल का तरंग सबसे ज्यादा होगा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का सबसे कम, कहेगा अपवर्तनांक, कहेंगे सबसे कम, कहेगा विचलन, कहेंगे सबसे कम, कहेगा आवृत्ति, कहेंगे सबसे कम। बैगनी का तरंग सबसे कम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का सबसे ज्यादा। एक लाइन में कह देना है। अब देखो परावर्तन, किसी सतह से टकराकर अगर प्रकाश आई तो इसको परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक तल में हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अपवर्तन कहलाता है। जितना ऊपर उठा हुआ है, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, पानी में डूबा लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, सूर्य बड़ा प्रतीत होता है, तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, सब अपवर्तन है। सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन है। एग्जांपल जरूर देख लीजिएगा। पूर्ण अंतिक परावर्तन, समान माध्यम में लौट जाना, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ऑप्टिकल फाइबर, ये 3 को एक एग्जांपल है। फिर आ जाओ प्रकीर्णन, प्रकाश का क्षय हो जाना, जिसके कारण कोई चीज किसी खास रंग का दिखाई देता है, जैसे सूरज लाल दिखना, आकाश नीला दिखना, आकाश के नीचे पानी का रंग नीला दिखना, ये सब क्या है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग है। फिर आ जाओ ध्रुवन, किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवन है। प्रकाश को भेज सकते हैं, ध्वनि को नहीं। ध्वनि अभी हम बोल रहे खाली इधर जाएगा संभव है, इसलिए ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में अंतर भी इसी के कारण हो पाता है। विवर्तन, प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना, इसका एग्जांपल है बहुत छोटी पंछी उड़ रही है, उसकी छाया में प्रकाश प्रवेश कर जाता है। विवर्तन जो है आकार पर निर्भर करता है, छोटा पंछी होगा तभी होगा। फिर आ जाओ व्यतिकरण, कभी कभी चमकना, जैसे पानी में मिट्टी के तेल का कभी कभी चमकना, जल पर साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना, व्यतिकरण है। वर्ण विक्षेपण अभी तुरंत बताया, 7 रंगों में विभक्त होना, जैसे इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्या है, वर्ण विक्षेपण है। अगला 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 दोस्तों यही तुम्हारा मामला है। एक बार फिर से 2 मिनट में हम रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से देखना, एकदम इत्मीनान से देखना। हम पूरा लाइट को रिवीजन करने की कोशिश किए हैं, एकदम इत्मीनान से देखना। समतल दर्पण, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब v मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा, 2v से दिखाई देगा। आप पूरा हाइट देखने के लिए कम से कम आधी लंबाई का चाहिए। प्रतिबिंब आभासी सीधा बराबर पार्श्व उल्टा बनता है और पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में यूज होता है। सिल्वर नाइट्रेट का पीछे में लेप लगा हुआ होता है। ये तो अवतल दर्पण में f बराबर r/2, मुख्य अक्ष काल्पनिक होता है, दर्पण के दोनों ओर होता है और 90 डिग्री पर लंब होता है। f बराबर r/2, अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी कहते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति हम आपको बता दिए। फिर उसके बाद हमने कहा रोड लैंप और गाड़ी के पश्चिम दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण, बाकी सब जगह उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। p बराबर 1/f, और लगा हुआ होगा निगेटिव, पावर भी और फोकस दूरी भी, ऊ लगा हुआ होगा तो पॉजिटिव।
आवर्धन दर्पण के लिए m बराबर माइनस v बाई यू, यहाँ v बाई यू। उसके बाद हमने कहा एक से कम तो छोटा, एक से अधिक तो बड़ा, और एक से बराबर तो बराबर। अब प्लस होगा तो आभासी, अब माइनस होगा तो वास्तविक। उसके बाद हमने दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, प्लस होगा तो दर्पण सूत्र, माइनस होगा तो लेंस सूत्र। और उसके बाद हमने निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, जला दृष्टि दोष में दोनों लेंस अबिंदुता में बेलनाकार लेंस वर्णांतता होगा तो कोई उपचार नहीं, मोतियाबिंद हो जाएगा तो ऑपरेशन कर देना है। इसके बाद हम लोगों ने कहा परावर्तन, किसी सतह से लौट कराना परावर्तन, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक तल में होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, क्या कहलाएगा? अपवर्तन कहलाता है। जितना ऊपर उठा हुआ है सब अपवर्तन है। किसी खास रंग का दिखना, प्रकीर्णन, बार बार चमकना, व्यतिकरण। तो ये सारी वर्णांतता का कोई इलाज नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।